नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ, अभी वॉइस एकदम क्लियर सर। हाँ हाँ, बोलो। ये अपना आपका ये पेंडिंग था ना, क्या हुआ? कुछ इशू आ गया सर? आप सर एक्चुअली पेमेंट मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट आप पहले मेरा कन्वर्सेशन सुन लीजिए सर। मेरे बोलिए मल्टीपल ना। डेप्थ है, अबाउट 85 to 90 lakhs का डेप्थ है। मेरा कुछ बिजनेस लॉस हुआ है, हम्म तो राइट नाउ सर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कुछ कर पाऊँ, लेकिन एक एक करके सर सब कुछ क्लोज तो करना पड़ेगा ना, कब तक हम्म खींचूंगा। तो हम्म इसको सर मैं सेटल करके ही क्लोज करूंगा। आप मुझे ये बताइए सर, मेरा डीपीडी कितना हुआ है? वही आपका 3,40,204 सर है मैं एज ऑन अमाउंट डेट। नहीं पूछ रहा हूँ, डीपीडी पूछ रहा हूँ सर। डे पास्ट ड्यू। हाँ, डीपीडी डीपीडी बोले तो क्या सर? डे पास्ट ड्यू सर। कौन से बकेट में केसेस? आपको डीपीडी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा क्या? हाँ, राइट ऑफ ये हो चुका है। मिनिमम नहीं, राइट ऑफ नहीं हुआ साहब, ये 7th बकेट में है। हाँ, 9th बकेट में राइट ऑफ होता है ना, CD9 में हम्म सीआई का है। तो सर हम्म बताइए इसको कैसे क्लोज करेंगे आप? मुझे सेटल ही करना पड़ेगा, मल्टीपल है। तो हम्म जो भी बैंक्स मुझे अगर अच्छी ऑफर दे रही है तो मैं कुछ यहाँ वहाँ से हाथ पैर मार के कहाँ से अरेंज करके गेट करके हम्म सबको क्लोज कर रहा हूँ। आप बताइए कहाँ तक क्लोज होगा। अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है सर लेटर रेस करो, अदरवाइज बोलूँगा सर नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ। हम्म। प्लीज चेक कीजिए। तो विवेक जी, हाँ पहले आप ये बोलिए, पहले आपका इंटेंशन है या नहीं है पेमेंट करने का? सर, इंटेंशन नहीं बाद होता में तो मैं आपको आपको मैं बोल। पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्यों बोल तो आप 1 से लेके 7वीं सीढ़ी तक आए तो आपको पूरा मालूम है। ये क्या है 100%। बोले तो, नहीं मेरी बात सुनो आप। या तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो 100% जो देखने वाला है वो आगे देख लेगा। वो देख तो लेगा। आप अगर पूरा हाथ उठा दिए तो आपको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, बस या तो झेल लो या तो भर लो, ठीक है? और एक एक मैं बोल रहा हूँ क्यों बोल तो, मेरे को अभी यहाँ पे एक रिकवरी में तो अब मैं बोल नहीं सकता हूँ। अब ये है अपना एक्सपीरियंस। मैं क्यों बोलता हूँ हम टाइम वेस्ट करके आपको ये बकेट में वो बकेट में नहीं है, क्यों बोलते ये बेसिक थिंग्स है। क्यों बोलते आपको ये पूरे मालूम है। 100% सर। तो आप पूछने की जरूरत नहीं है और हम बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए सर पहले मेरी। आपका मेरी बात सुनिए आप पहले। ये आपका 2 कार्ड है इसमें, हम्म ठीक है? हम्म एक 4 लाख का एक कार्ड है और 3 लाख का एक कार्ड है। हम्म वो चेंज नहीं बोल रहा हूँ मैं। राइट 3.4 4.8 का है। राइट सर। और आपके ये जो बोले आप 80 90 ये सब, ये क्या करे बोल तो कैसा लॉस हुआ वो तो अब आपको मालूम है। हाँ, वो हाँ, मतलब वो टाइम पास ही है सर। यहाँ पे पेमेंट उन की बात करते हैं अपन, सीधा स्पॉट पे आ जाते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं हम्म आपको। ये पूरे 6 8 क्रेडिट कार्ड जितने हैं, क्या है हम्म वो तो आपको ही जानो। अब वो प्रॉपर्टी हम्म लोन वगैरह है तो लेके बैठे ना आप पूरे तो। हम्म हम्म अब वो आपको जवाब दे रहे या फिर आप थोड़े बहुत भर रहे, ऑटो लोन रन दो, थोड़े क्रेडिट कार्ड्स रन दो, तो हम्म आपको एक ही ऑप्शन बचा अब। हम्म बोलता आपके एज के हिसाब से हम्म कि बोलता मेरा भी अभी 40 to 44 ईयर्स तक अपने को है, अपना एज भी तजुर्बा मैं आपका देख के बोल रहा हूँ, तो इसमें आपको सेटलमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा सर, राइट बोल रहे हो। मस्त आदमी अभी हो अब यार क्या आप कर आप रहे आप, क्या आप सर आप? सच में बोलूँ मैं, उसको छोड़ो, लेकिन आप आदमी बहुत मस्त हो यार। बहुत मजा आया मेरे को बात करके। ऐसा आदमी मांगता है यार। ये कॉल पे सर देखो ये केस क्लोज हो सकता है। मेरे पास कोई जो है, मैंने फैक्ट बोला, नहीं एप्रिशिएट क्यों विद यू बोले यार। तो देखो सर, बहुत मस्त मैं आदमी हो यार, मजा आ गया यार। ऐसा आदमी आज तक कभी जिंदगी में नहीं मिला। क्या आपको है ना CD7 में नहीं देखना चाहिए, आपको एक्स बकेट में घूमना चाहिए यार। नहीं बोल तो कैसा है, मैं बोलता हूँ अग्रवाल जी, मेरा नाम पारस जायसवाल है। हाँ और मेरे को मैं 2000 बोलता पर्सनल बात कर लेंगे 10 मिनट अगर टाइम है तो आपके अरे पास। मैं सर आपके साथ में शाम तक बात करने को तैयार हूँ यार। तो ये पेमेंट का छोड़ दो अब वो आपकी कंडीशन क्या है देखो। मैं भी एक इंसान हूँ तो हम्म कैसा रहता बोल तो, मेरे को 2020 से ले 20 21 22 में ये लोग मेरे को, बाद में मैं बैंक में ज्वाइन हुआ, पहले हम्म मेरे को पूरा स्ट्रेस डिप्रेशन में डाल दिए थे बैंक वाले पूरे। अरे ये बाप आपका तो कम है, लेकिन ठीक है, कम नहीं आपका ज्यादा ही है, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड ज्यादा थे और हम्म खाली 2 जने बच गए थे, इंडोसिन वाला और ये आईडीएफसी वाला। दोनों अगर सर वो भी मिल 10% के जाता था। कस्टमर है। दोनों 10% के कस्टमर है। उनका पोर्टफोलियो सर, उनका एनपीए रेशियो 13% तक पहुंचा है, नहीं आपको मैं पता क्या है? बोल रहा हूँ, नहीं उन वो 2 ही बच गए, हम्म बाकी पूरे ले लिया था मैं क्रेडिट कार्ड।
अरे समझ मैं बाप रे समझे बाप। समझे नहीं समझे मेरी बात को? समझा समझा, मतलब आप भी डेप के चक्कर में फंसे थे भाई, हाँ हाँ तो उसमें से आप बाहर निकले हो। हाँ वो निकला नहीं, मैं कैसा करा बोले तो धीरे धीरे से अभी डैडी भी सिक हो गए थे, जब एक अपना प्लॉट निकाल दिए थे तो हम्म। उसमें एक पूरा 16-17 लाख रुपए बैंक को देना था मेरे को। ओहो हो। ये खाली क्रेडिट कार्ड की बात करूँ, वो पर्सनल लोन 5-5 लाख के एक्सिस बैंक के वो अलग ही है की चीज। हम्म। तो मैं क्रेडिट कार्ड क्या करा, ऐसे ही हल्लू हल्लू धीरे धीरे जितना परसेंटेज देते वो कोरोना टाइम में घर के पास बैठ के, मेरा नई नई एंगेजमेंट हुई थी तो मेरे ससुराल मेरे वाइफ के साइड कलकत्ता के भी फोना घुमा दिए लोग, बोल तो पूरा बेइज्जत कर दिए थे मेरे को। हाँ सर, वो तो देखो अभी वो स्ट्रक्चर है, शाम दाम दंड भेद ये लोग वही यूज तो बोल करते रहा हूँ ना मैं वही आपको पहले बातचीत में बोला था, या तो झेल लो या तो भर लो। हैं। मैं जेल तो हाँ लिया हूँ सर, और हाँ वही शायद तो आप, फिर सर आपका नाम क्या बताया? पारस 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 जी, पारस जी, जायसवाल। आप पारस जायसवाल, ओके। आप भी मारवाड़ी हो क्या सर? हाँ हाँ जायसवाल, जायसवाल में आते ना। अच्छा, जायसवाल मारवाड़ी, राइट राइट राइट। आप राजस्थान हम्म से बिलोंग करते हो, ठीक है। अभी देखिए हम्म सर, मैं आई एम ऑल्सो राजस्थान, मैं भी राजस्थान से हम्म ही बिलोंग करता हूँ, बट कैसा है हम्म पता है, शायद हम्म। आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से या मेरी बातचीत के तरीके से आप इतना तो समझ समझिए गया कि मैं क्यों सामने बोलता हूँ, नॉन। एक इंसान जो अब इतना साफ सुथरा जो बात कर रहा है, आपको बहुत ये वो झेल लिया, अभी तजुर्बे बहुत आ गए आपको, अभी क्या करते हैं देखो। हम्म। मेरे को भी समझ गया क्यों बोलते हो, देखो मैं आपको फोर्स करने का जरूरत ही नहीं है, क्यों मैं बोलते हो एक बात वो बोलूं पारस भाई, अंदर से इंसान को पारस भाई, होना है कि हाँ। मैं एक बात बोलूं आपको। बोलो देखो बोलो आप ये साहब। केस क्लोज कर सकते हो, कैसे जी बोलूं? साहब। देखो, मैं 10% या 15% के ऊपर जाता ही नहीं था कोई भी हम्म बैंक का, क्योंकि मेरे पास फंड लिमिटेड है, मतलब कुछ हम्म। प्रॉपर्टी बिक चुकी है, उसका फंड अभी मेरे पास में आने वाला है। जी मतलब बहुत वो अच्छी फंड बात, हाँ। आएगा जून महीने में, ठीक हम्म है। लेकिन कैसा है, अभी मैं मेरे रिलेटिव्स को बोल रहा हूँ कि भाई जून महीने में मेरा ये पेमेंट आ जाएगा, सामने हम्म वाले का लोन है, अप्रूवल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी सब प्रोसेस पूरा हो चुका है। हम्म अब वर्किंग 45 डेज में मेरे हाथ में फुल एंड फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो मेरे रिलेटिव मेरे को हेल्प कर रहे हैं, किस बेसिस पे? ऑलरेडी आके ले चुका हूँ ना सर उनसे, तो बोल रहे कि आप मेरे को सेटलमेंट लेटर दिखाओ और पैसा लेके जाओ। हम्म तो सर आप मुझे ये बताइए, मुझे अभी हम्म आप मेडिकल लॉट में थे तो मेडिकल लॉट में डालो, आपका जो भी आपका एनसीएम, एवीपी, आरएम, जहाँ से भी अप्रूवल लेना है, जितना जो भी आप दबा सकते हैं, मुझे एक फिगर बता दो, कितने हम्म परसेंटेज में इसमें आप टोटल आउटस्टैंडिंग पे करेंगे या प्रिंसिपल पे करेंगे? प्रिंसिपल पे होगा नहीं, क्योंकि एसबीआई का डीपीआई लगता है, आप डीपीआई हम्म कैलकुलेट करेंगे, राइट? हम्म तो सर ये केस को क्लोज करो, चलो। फंड मेरे पास में 1,20,000 से 1,50,000 अवेलेबल राइट नाउ है। मैं आपको ओपन बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी छुपा के बचा के नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। अभी आप बोलो ये केस कितने में क्लोज हो सकता है, मेरे एंड से मैं क्या कर सकता हूँ और आप मुझे क्या कॉपरेट कर सकते हो, बताओ, चलो खत्म करो। दिवेश जी मेरा बोलने का मतलब ये है, देखो एक बात मैं बोलता हूँ, ये कैसा रहता मालूम है, ये सिस्टम काम करता है आज के दिनों में, हाँ आई नो। ठीक है। हाँ अगर मैं आपको, चलो मैं मेरा खुद का कार्ड है भी, मैं भी इसमें जो भी एंट्री मारा तो वहाँ पे रेड कलर का आपको बजर देता कि वो अंदर घुसने ही नहीं देता लेटर के लिए, हाँ, डिक्लेन मारता। डिक्लाइन और मारता है। ये है ना 4 या 5 जोनलों के नीचे से घुस घुस के आती फाइल, अप्रूव 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 मार के आता आपको लेटर, ये ठीक है। राइट राइट। अगर मैं कर दिया, अगर ऐसा कुछ करता था तो मैं अभी तक अंबानी के ऊपर भी बोल तो अंबानी बन जाता था, बोल तो एग्जाम्पल के लिए। राइट राइट चलो राइट। भाई कर दो, इतना कर दो उतना कर दो, यहाँ पे है ना कैसा है, लेटर आता कनेक्ट एसबीआई से और पेमेंट जाता आपके कार्ड पे। कार्ड पे यहाँ पे 100%। तीसरा आदमी है ही नहीं। नहीं, कोई तीसरा कोई आदमी इसलिए बैठा है क्योंकि मैं तुम्हारे को एक मदद कर सकता हूँ कि पूरा फाइनेंशियल ये वो मेल डालने का काम अपना है। हम्म। तो इसमें कैसा है मालूम है, तो अप्रूवल के लिए देखो आपको, मेरा बोलने का मतलब है, मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, ఎంత వస్తుంది ఇది 3,40,000 कार्ड ఇది। हम्म तो दोनों को खत्म करो सर वन शॉट में। दोनों को बोल तो अलग अलग आएंगे ना, बोलता अलग अलग आपका। आएगा, वो अलग अलग जी आएगा जी सर। ఓకే दोनों बोल तो एक मिनट और एक ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంది, ఏ ఏజెన్సీలో ఉంది అది? ग्लोबल ग्लोबल सर्विसेज एक अपने पास है साहब, एक ग्लोबल पे है, वो ओके, भी करेंगे लो अपने पास ही, जैसा कुछ भी नहीं है। बस ठीक है आप हमारे को सपोर्ट करे तो बस मेरा नाम बोले तो ही बस है, किधर भी ठीक है। जायसवाल से बात करे तो ऐसा है। हाँ, तो आप एक काम करिए, मैं पहले क्या बोल रहा हूँ आपको, सेटलमेंट का
तो ये कभी भी आप अभी तक तो लेटर नहीं लेना SBI का। कभी तो भी नहीं हाँ सर। जी जी साहब, देखो मैं अग्रवाल जी, मेरा बोलने का मतलब है, मैं आपको, अगर आप मेरे को बोले तो मैं प्रोसीड होता हूँ। क्यों बोलते हो, एक ही बार क्या होता मालूम है ना, लेटर देने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट टाइम सर मैं लेटर नहीं देता साहब उन्हें। नहीं सर नहीं, सर जो भी सर है बोल रहा हूँ मैं। पारस जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पता है एक बार PTP का BPTP हो जाएगा चलेगा, बट लेटर करेक्ट। ब्रोकन मैं नहीं कर सकता हूँ सर। इसलिए बोलो, सोच समझ के अपन करेंगे ऐसा बोल के। देखो नहीं हमारा कुछ भी बेफिक्र नहीं है, रहो। हम तो बोल देंगे वही कस्टमर के पास नहीं था ये बोला, हम साइड हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे को वो फिर बाद में तुम्हारे पास एक 10-15 लाख भी आ गए, जब तुम करेंगे बोले तो उन्हें क्या करता मालूम है, हम ये कस्टमर को फिर से भरोसा कैसा करेंगे बोल के, समझ गए ना। अब नहीं अपनी नहीं बात मैं बोल रहा हूँ मैं। सर देखो कैसा है, मैं आपका रिमार्क अच्छा नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन खराब तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, वही बेफिक्र वही। रहिए। नहीं वैसा नहीं, देखो हमारा क्या है, हम कैसा भी पैचअप कर लेते हैं। हमारे को हम्म 100-150 अकाउंट आते हैं, तो हम्म हमारे को उसमें से टूटने वाले तो रहते ही रहते, वो कॉमन है, वो परसेंटेज रहता। नहीं सर, मेरे यहाँ पे एक बार मैंने आपको पीटी देखो, आज तक सर 7 बकेट में आई थिंक सो 200-210 DPD क्रॉस हो चुका है, लेकिन मैंने सिंगल PTP टैग नहीं किया सर। जो भी मैंने डाला है हम्म सबको RTP डाला है हम्म डे हम्म 1 से। अब ये भी RTP डाले थे क्या आप नो नो लास्ट नो में नो, 60 लास्ट मंथ या मैंने RTP डाला था, क्योंकि क्या हुआ था सर, अब्यूसिंग वर्ड में लैंग्वेज यूज कर रहे थे, नॉन DRA टेलीकॉलर्स, तुम चोर हो, पैसा खा के बैठे हो, ये करेक्ट वो। करेक्ट। तो मैं इंतजार क्या कर रहा था, ऐसे एक हम्म बंदे का, जैसे आप जैसे बात कर रहे हो ना, जिसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो और वो हम्म बंदा मतलब उस पर दम हो। हम्म। अब देखो, मैडम ने शायद मेरे से कन्वर्सेशन किया, फिर लाइन आपको ट्रांसफर किया, मतलब नहीं नहीं, मैडम क्यों झेल बोलते नहीं पाई। हो, नहीं नहीं झेल नहीं पाए वही इसलिए। देखो दिवेश जी, मैं एक बात बोलता हूँ, अभी मैं ऐसी वॉकिंग करते बाहर निकला, अच्छा। वो पेमेंट का छोड़ो, हाँ। मैं आपको एक 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 अच्छे से बोलता हूँ, अपन दोनों का एज इधर मैचिंग है। क्यों बोलते हो, मैचिंग है। मेरा मेरा 83 डेट ऑफ बर्थ है साहब, आपका 82 होगा या 81 होगा। 82। हाँ 82, मेरा 83 है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये पेमेंट का बाजू रखो, गोली मारो आप। हम्म। तो ये जो है ना, अभी ये लड़कियां टेलीकॉलर आई है, वो है लास्ट मंथ में, आप में यकीन नहीं मानेंगे, 4-4, 5-5 लाख के अकाउंट। हाँ, यहाँ बकेट 1 से लेके 1 मिनट साहब लाइन पर ठहरो, मेरा भाई फोन कर रहा है, 1 मिनट। हाँ। మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। कॉल होल्ड पर है, पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, कभी भी अपन इसको, तुम जो एडवाइस बोलते हो, तुम पता नहीं मेरे को मेरी बात सुन के आप अच्छा लग के आप सेटलमेंट कैसे, लेकिन आपका जो बैकअप बोलते हो, बैक रिकॉर्ड है, आप असल भरने के इसमें मूड में और राजी में है ही नहीं, जितना वो हुआ। हाँ देखो, वो सर मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता था SBI का अगर मुझे अच्छे में अच्छा वेवर चाहिए, जो मेरे पास अमाउंट है, मतलब मेरे पास में आप समझ जाइए, एक बाल्टी भर के पानी है, मुझे रिक्वायरमेंट एक कुएं की, तालाब की, तो एक बाल्टी पानी में मुझे वो पूरा एक मिनट साहब, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये साला मेरा भाई, वो एक्चुअली कुछ वो काम होगा इसलिए फोन नहीं कर रहा है। करो वांदा नहीं यार, अर्जेंट कुछ होगा उसको। मैं आपको कट करके लगाऊं क्या अभी? नहीं चालू रहने दो ना लाइन सर। हाँ। మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. దయచేసి लाइन लो वेची ఉండండి. आपका कॉल होल्ड पर है. लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. आपका कॉल होल्ड पर है. लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. आपका कॉल होल्ड पर है. लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. आपका कॉल होल्ड पर है. लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें. हाँ साहब, ये अभी हेलो। हाँ सर। हाँ तो इकबाल जी, मेरा बोलने का मतलब है तुम 2 कार्ड के लिए एडजस्ट करते क्या, बोलो मैं तुम्हारे को अच्छा सा सजेशन दे दूं साहब। अपने में 101% जिससे 1 रुपए भी ज्यादा भरने नहीं है तुम बैंक को, उसका जितना भी बॉर्डर लाइन है वहाँ पे लेके आके मैं तुम्हारा पेमेंट कराता हूँ, उसका सर आज कौन टेंशन सा ना डेट लो। है? आज 24 है राइट? हाँ 20 अगर आपका लेटर रेस हो जाता है तो मैं 27 को 4 बजे के पहले पैसा भर दूंगा। अच्छा, हाँ मेरे पास कैश इन हैंड है, मतलब मेरे ठीक है, हाथ ठीक में है। कैश पड़ा है। नहीं कोई नहीं, बात कर आपका रहा हूँ। देखो आपके बातों से कॉन्फिडेंस है, कितने की कस्टमर्स रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है बोले तो आपका जो बात करने का तरीका ये जो है, अब वो मैडम क्या करी, खाली फोन उठा दिया, अगर उन्हें बात करती तो ये अकाउंट क्लोज होता नहीं था। पॉइंट नंबर 1 वन होता था क्या? सवाल ही नहीं। हाँ तो मेरे को है ना, मेरे को कैको दी बोलते उसको मालूम है, जायसवाल ये सब दिल्ली गुजरात ये इसके पूरे मैं जिससे भी बात करा मैं एक भी मेरा फेल नहीं हुआ। क्यों बोलता हूँ मैं उनको, अरे मैं खुद बोलता हूँ मेरे को नहीं छोड़े बैंक में जो काम करने वाला, मैं डीआरए का डेप्थ रिकवरी का डीआरए का एग्जाम लिखा, उसमें 80 मार्क्स आए। अब ये क्या है, अपने को मेन इंपॉर्टेंट है कस्टमर को से बात करके उनको सही वे में समझाए तो कस्टमर पेमेंट करता। नहीं तो तुम्हारे भाई मिनिमम भर रहे भाई, तेरे बात में बात कर तुम बोल के नहीं मिनिमम भरा के भाग जाता। लेकिन ये ऐसे अकाउंटों को है ना जड़ से निकालने की कोशिश करना। वही सर, मैं देखो बोलता हूँ ना सर, किताबों के पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा, किताब ही बंद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। तो सर मेरे पास देखो जो भी फंड है अवेलेबल रेडी फंड है इन हैंड, मेरे कैश मेरे हैंड पे है। मतलब मेरे पास देखो सर, हमारे आपके पास मैं पहले क्या करता हूँ, मेरी बात सुनो अग्रवाल जी, मेरी बात सुनो। पहले ये अकाउंट है ना पूरा कचरा कर देते, इधर मैनेजर आ लेके हाथ पाँव मारते। क्यों बोलते हो, अपन इसमें अपना पहले मेन पात्र अपना है इधर। ये लोग क्या करते, मेरी जॉब पे कैसा रहता बोले तो ये पूरा ये लोग का वो रहता, ये टारगेट्स वगैरह रहते ना। ये अकाउंट अभी वो लड़की का है पास है, वो लड़की को खाली दिए तो ऐसे ये अकाउंट कितने की क्लोज करे तो सिर्फ है ना मेरे को यूज एंड थ्रो करते। यूज एंड थ्रो बोल तो खाली काम करा लेकर बात कराना, बात कर दी तुम पेमेंट करने के इसमें आए तो अकाउंट उधर खींच के रख लेते। लेकिन नहीं फ्लो नहीं जी, बोल तो उनके अकाउंट में डाल लेते। अच्छा, एक्चुअली मेहनत पूरी मेरी, हाँ काम उनका। हाँ काम नहीं रिवॉर्ड उनको। तो इसको कैसा करेंगे मालूम है, इसको जरा ढील दो, मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कहाँ पे दबाना क्या है। खाली मैं बोलता हूँ कस्टमर राजी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा बोल के लास्ट मोमेंट में तुम्हारे को बोलता हूँ जब करेंगे अपन इसका काम, समझे ना। तुम अपनी बात बोल रहा हूँ मैं, कस्टमर जरा मान रहा नहीं, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा कस्टमर, ऐसी में सब मालूम ना, ऐसी गोलियां डाल देता हूँ। डाल दो। हाँ, डालने के बाद में मैं तुम्हारे को ना 1 रुपए भी भरने नहीं दूं भाई, तुम्हारे SBI का पूरा जड़ों से निकाल दूं अकाउंट। खाली मैं तुम मैं मेरे भाई का है बोल के मैं क्लोज कर दूं अकाउंट, तुम टेंशन ना लो। ओके सर, तो मुझे अभी मैं आपका नंबर स्टोर करता हूँ ये। हाँ मेरा यही है, पर्सनल नंबर है। अब उन्हें पूछती क्या बोला कस्टमर, ये वो जरा टाइम लगता, पैसे जून जुलाई में आते बोल के बोलता हूँ। हाँ मैं ठीक है, बोल दो उसको, मुझे कॉल आएगा तो मैं बोलूंगा। तुम्हारे कॉल भी आए तो तुम बोलना मैं जायसवाल से बात कराना, उनको बोला ना जून जुलाई में बोल के, फिर बाद में मेरे को पूछते लोग। और ये लोग बीच में मैनेजर को भी देते, तो मैनेजर को भी तबियत से बोलो आने वाला है पैसा, ये वो बोल के बोलते, फिर मिनिमम भरो 12,000 भरो 13,000 भरो बोलते रहते लोग।
तो नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी आप मेरा ट्रैक देखो, मैं पूरा बिजनेस लॉस हो गया, पूरा प्रॉब्लम हो गया है, कहानियां बोलो। ठीक है बाद में इसको अपन में उठा के इसको क्लोज कर तो ना, जब अपने को मालूम होता अपना वर्क कैसा रहता बोल के। ठीक है समझ सर। गए ना तुम? अभी मैं SBI का कोई भी कॉल आया, मैं एक ही बात बोलेगा, मैं कन्वर्सेशन सिर्फ जायसवाल जी से करूंगा, बाकी किसी को मैं घुमाता हूँ ना सर, उसको मैं RTP हाँ। डलवाता हूँ, आप टेंशन मत लो। आरटीपी डलवाओ, बाद में इसको अपन क्लोज करेंगे। मैं तुम्हारे को देखो, आपका दिल बोले तो ही करो, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बोलते। लेकिन और एक ये SBI में तुम अभी इधर नहीं गए ना, अभी बकेट 9 में नहीं गए ना तुम, अभी 7 तुम्हारे को बहुत अच्छा सेफ है। सेफ है। हाँ 7 सेफ है। 7 के बाद में अगर तुम है ना 8 9 में गए ना, ये साले पूरा है ना रिश्तेदारों को अपना, ये तुम्हारे जितने भी घर के बाजू वाले का नंबर भी निकालते। और एक भी बोलता हूँ, देखो ये क्या है मालूम है, अपन के कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन क्या है मेंटली अपन पीसफुल नहीं रह सकते साहब, एक बात तो है। सही बात है, सही बात है। तुम कुछ भी करो अपने को, आप देखो अपने पास पैसे नहीं हो तो कोई शनि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता अपना। घंटा तो कुछ नहीं कर सकता। अनसिक्योर हाँ। प्रोडक्ट सर, इसमें आर्बिट्रेशन के सिवा कोई अवार्ड पास करा लिया, वो भी सेक्शन 11 हाई कोर्ट से उनको जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो पुलिस वाले को मालूम भी है। भगा देगा। हाँ सबको भगा लेते, लेकिन और एक क्या है मालूम, आपका इतना कर्जा है, आपके नजदीक कोई भी नहीं आता, याद रख लो। कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं हाँ, आता सर, खुद तो से ही क्यों हैंडल बोलते करना हो है। भाई, इनको ये इंसान अच्छे से जिंदा रहे, वही अपने को बहुत बड़ी बात है बोल के आगे बढ़ा, दया दिखाता। दिखाता हाँ समझ गए तुम भाई, जियो आए थे नंगे, जाने भी वाले नंगे। नंगे, और कुछ लेके नहीं जाने वाले। कुछ नहीं, कुछ अगर ऐसे थैली भर के ऊपर जाने की रेस रहती तो सब छुपाते थे पैसे। लेकिन जायसवाल जी, आप इतना तो मानते हो ना, एक्स बकेट से लेके 210 DPD 7 CD 7 तक मैंने खींचा रहेगा, तो मतलब कुछ तो क्वालिटी मेरे में भी होगी ना। तुम जबरदस्त खींचे साहब। तुम सीधा फ्लो मारे इधर, एक से लेके सीधा बैंक से निकले तो तुम 7वीं बकेट तक किसकी भी नहीं सुने, किसकी भी नहीं सुना। तो जबरदस्त हैंडल करे। ये वैसे भी मैं भी हैंडल करा था जी, लेकिन मेरे को RBL वाली ऐसे गालियां दी, तू किसको पैदा हुआ, तू तेरे बाप का नंबर दे। और बहुत और एक बात आपको बताऊं सर, डे 1 से मुझे पता था कि भाई 2 महीने बाद मेरा डिफॉल्ट होने वाला है। मैंने पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी ना पूरी डमी अंदर श्रिंक की है, कोई मेरा ओरिजिनल टेलीफोन नंबर नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन तुम कैसा उठा लीजिए फोन, ये उठाते तुम तार को भी टाइम पास होना बोल के। नहीं, मैं उठाता हूँ, मतलब क्या सामने वाला देखो, मुझे कन्नड़ा भी आता है, तेलुगु भी आता है, इंग्लिश भी आता है सर, तो मैं एक बेनिफिट लेता हूँ सर। उनको हिंदी नहीं आती है तो मैं बोलता हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, सो एंड सो, आप प्लीज आप नेशनल लैंग्वेज में बात करो, मतलब सामने वाला भाग ही जाता है। अगर सामने वाला हिंदी में कंफर्टेबल होता है तो उसको एजेंसी का नाम पूछ लेता हूँ, उसका एम्प्लॉय ID पूछ लेता हूँ। तो मेरे को पूछे ना, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा गुस्सा आने की था मेरे को, फिर मैं ऐसा कंट्रोल बोल के आपको एक ही बात बोला, साहब ये सब नक्को साहब गिचियाँ, ये सब बकेट ये जान के मेरा टाइम वेस्ट नहीं, तुम्हारा टाइम नहीं। क्यों बोलते, तुम ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस बन गए, और मैं तुमको अपन दूसरी बात कर लिए तो भी फायदा रहेगा अपने को। ये बकेटों के बारे में क्या करते हैं, मतलब वही तो चीज होती है ना सर, सामने वाले को पहचानना, मतलब वही तो बात होती है। और मेरा काम क्या था सर, मुझे क्या चाहिए था, ये डेप्थ के रिकवरी में सर 2 चीज होती है, एक तो होता है कस्टमर का डर और एक होता है टाइम। मैं डरा नहीं और मैंने टाइम। मैनेजर की पोजीशन में आ सकते तुम। अरे बाप रे सर। नहीं ठीक है सर, IIBF सर्टिफाइड मैं भी हूँ सर। और एक बात आपको बताऊँ, 2007 से 2014 एज ए DRA ट्रेनर ये फील्ड में मैं वर्क कर चुका हूँ, एज ए DRA ट्रेनर। मुझे पूरा टेक्निक्स पता है। तो ये सब देखो, अपन ये क्वेश्चन आंसर आएगा कस्टमरों से करने से अच्छा भाई तुम क्या कर सकते, मैं मेरे से काम कराना है तो करा लो, बस एक कदम तुम बाहर निकालो, बाकी का मैं कर तुम बोल के मैं कस्टमर को एक ही बात बोल दूं। ये मेरा प्रॉमिस है आपको दिव्येश अग्रवाल का, मैंने आपने अगर लेटर रेस कर दिया सर, मुझे आपके पट्टा से आपका डमी लेटर नहीं होगा, आपका जेन्युइन लेटर होगा। मुझे आधा घंटा देना, आधा घंटा में मैं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजेगा। ये मेरा जुबान है, ये सर जुबान है, मैं आपको फंसाऊंगा नहीं। जर्रा रुको, जरा लोग इतना आसानी से कैसा भरते भाई तुम। ठीक है, तो क्या ये मंथ में क्लोज करेंगे अगले महीने में? हाँ करने नहीं, ये मंथ एंडिंग में जरा फर्स्ट वीक में करेंगे जी। अभी मेरे को पूरे लीड जमा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम टेंशन न लो, और फिर बाद में कहीं इधर उधर डाल देंगे, कहीं SIP में इसमें डाल देंगे कहीं पैसे, जरा बचा के रखो। अरे सर मेरे पास फंड तो देखो बचने का ऐसा कैसा, देखो फिलहाल तो भी सिविल ठीक करना पड़ेगा। गोल्ड लोन ले लूंगा सर, एक FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके वापस 6 महीना। सिविल नहीं ठीक होता जी तुम्हारा, बहुत बड़ा वो है, गिच्ची है तुम्हारी, बहुत ट्रैक उतर गए तुम्हारी, पटरियां उतर के पत्थर पे आई तुम्हारी गाड़ी। पत्थर पे आई तो वही तो बात है ना सर, ट्रैक पे तो हर कोई चला लेता है, लेकिन पत्थर पे गाड़ी चलाने वाले को बोलते हैं कि नहीं इसने गाड़ी चलाया है, लेकिन वो ट्रेन है ना जी।
तुम्हारा ट्रेन के डब्बों के उत्ते वो डेप्थ हो गया तुम्हारा, बोले तो क्या बोलते उतना कर्जा हुआ, तो उसको बस तुम ये बोलते हो तुम अभी सरवाइव कर रहे ना, बहुत बड़ी बात है जी। वो इंसान मर जाता जी अभी तक। अब तक मर जाता सर, इतना बड़ा डेप्थ है मेरा। और मतलब मल्टीपल सर, 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन, 15 छोटे मोटे पेड़े लोन सर। 27 बैंकों से, डायलर से मुझे डेली के कम से कम 150-200 कॉल हिट होते हैं सर। लेकिन तुम्हारे बात के हिसाब से तुम 44 के नहीं दिख रहे, तुम 35-36 के ऐसे दिख रहे। क्यों बोलते ये तजुर्बे नहीं मैं बोलूँ ना, इतना शार्पनेस, इतना बोलते इतना पैसा कर्जे में होने के बाद भी इंसान इतना एक्टिव बात कर रहा, बोलते कुछ ना कुछ है तुम्हारे को, फिर से तुम बाउंस बैक होते भाई जिंदगी में। कभी हार नहीं मानने का, याद रखो। देखो सर, आपको एक चीज बताऊं, बंद घड़ी होता है ना, वॉच घड़ी बिगड़ जाती है ना जब बंद हो जाती है। तो आपको पता है वो भी दिन में 2 टाइम सही टाइम बताती है, आपको पता है। बस वो टाइम का तुम इंतजार करो, वो टाइम का तुम उठाओ फायदा। हाँ तुम्हारे को कल को कोई मैनेजर भी फोन कराना, जायसवाल से बात कर रहा हूँ, वो बंदा सही गाइडेंस दिया मेरे को, ये वो बोल के ऐसी कुछ मार दो पट्टी, बाकी का अपन क्लोज करेंगे तुम्हारे को, और थपा के लास्ट जोनल से अप्रूवल दिलाता हूँ, कुछ भी करके 2 काटा है ये वो करके तुम्हारे को 1 रुपये भी ज्यादा नहीं भरने है। तुम भाई तुम कितने लोगों से भी कितना भी सेटलमेंट अमाउंट मांग लो, मैं उससे तुम्हारे को कम करके ही दे दूँ मैं। देखिए सर, आपका ACM, आपका RCM, आपका AVP, आपका VP, आपका NCM, आपका नेशनल हेड, कोई भी आने दो, टेंशन नको लो साहब, मैं हैंडल करेगा उसको। वो तुम्हारा नेशनल हेड भी आ गया ना, तो भी उसको बोलूंगा सर एक काम करो, तुम मेरा पूरा पैसा लेके जाओ। मेरे को है ना बकेट 3 में है ना गाली गलौज किया, मेरा रिलेटिव को सब रिकॉर्डिंग भेजता है, ये सब वैसा बोल के जरा पीछे हटाओ लोग। अरे सर मैं बोल दूंगा सर, आपको डाल दूंगा ट्विटर पे, नेशनल हेड को भी ठोक दूंगा सर, डिस्प्यूटेड केस हो जाएगा, फिर खींचो जाओ कोर्ट में, आर्बिट्रेशन करो तुम लोग। वो मेरे को टेंशन नको लो सर, मैं घुमाएगा, मास्टर हूँ उसमें। समझ गया। डिस्प्यूट डाल दूंगा मैं डिस्प्यूट डाल दूंगा अंदर, गाली गलौज किया, तुमको रिकॉर्डिंग भेजता, तुम्हारा पैसा लेके जाओ, अब भी देता, वो सबको लेके आओ, एजेंसी को टर्मिनेट कराओ, और उसका जो एरिया कलेक्शन मैनेजर उसका एपोलॉजी लेटर दो मुझे, उसका भी टर्मिनेशन लेटर दो, या आपके बैंक को बोलो एपोलॉजी लेटर दो और पैसा लेके जाओ, मैं तो देने को रेडी है। दैट्स ऑल। वो घुमा देगा उसको, टेंशन मत लो। बाकी आप केस को क्लोज करो सर, दोनों केस क्लोज करो। जरा मेरे को देखो 1 हफ्ता तुम जरा रिलैक्स हो, फिर दिया। मैं बाद में मैं तुम्हारा सेट करता हूँ ना। जरा मेरा भी ये PTPs वगैरह मेरे को भी 200 अकाउंट दिए, उसमें से निकालता हूँ। मेरे पास तुम्हारे पास तो अगर मेरे पास आता था तुम्हारा अकाउंट जब भी हो जाता था अगर मैं करता था, लेकिन मेरे पास नहीं आया। ठीक वैसे भी मैं ले सकता हूँ, इसको प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेके तुम्हारा सेट करता हूँ ना, टेंशन ना कर लो सर, मैं ये पूरा महीना RTP डालता हूँ उसको, ठीक है। RTP बस अभी एक प्रॉब्लम है कि इनलीगली फंडिंग ये थर्ड पार्टी करना दे, बस वो देखना आप। अच्छा वो समझा नहीं मेरे को, मतलब एजेंसी वाले इनलीगली फंडिंग कर देते ना सर, टारगेट उसका पोर्टफोलियो पूरा नहीं होता है, तो वो ध्यान रखना। नहीं करना बोल रहे हो, सही ना? हाँ बस नहीं करना उसको, नहीं करना। नहीं मैं तुम्हारे को अच्छे से दिलाऊंगा जी, आप अच्छे तरीके से जाएंगे ना, मस्त लेटर लेंगे अपना, पेमेंट आप भी आप कार्ड पे मार दो, बेस्ट रहता, पूरा जीरोनाइज करा देता हूँ। मैं आपको इतनी प्रॉमिस देता हूँ कि आप मुझे ऐसा बोलेंगे ना सर आपका कार्ड मैंने ये अमाउंट में क्लोज किया, मैं एक ही चीज बोलूंगा, ओके सर 1 रुपया कम करो, ये मैं वर्ड नहीं निकालूंगा बस, और क्या चाहिए मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है। बस ये बात एक बस है, दैट्स ऑल। मतलब देखो इंटेंशन अगर मेरा नहीं होता, आपने जो ओपनिंग में स्टार्टिंग में जो मेरे से बात किया ना, थोड़ा सा मतलब आपका ट्रैक थोड़ा सा हाइपर ट्रैक था, मतलब उसके बाद में रोक लिया। नहीं आप रोक लिए नहीं सर, मैंने आपको रोका, मतलब एक मेरे में भी एक वो सर बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट है, मतलब सामने वाले का टोन क्या, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या, उसको किस तरीके से नीचे लाना है और किस तरीके से उसको हाइपर करना है। मैं चाहता था सर आपको हाइपर भी करके एस्केलेशन डाल देता था। करेक्ट। लेकिन मैंने वो नहीं किया, क्यों? मुझे एक ही सेकंड में पता चला सामने जो बंदा बैठा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, मेरे जैसा बंदा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये, मैंने आपको क्या बोला सर, आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने इंटरप्ट करके ये बात किया था, आपको पता है। मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यार, 1 2 3। वो आपकी वॉइस कैसी है मालूम है, ये वो उन्हें है देखो, कौन सा अपना बेटिंग वाला अमित गुजरात वाला एक है देखो, आता देखो IPL में। नहीं अमित शाह नहीं जी, तो अमित मजीटिया कुछ के है उसका नाम। उन्हें अभी दुबई में बैठ के पूरा ये IPL के ये वो नंबर 1 पे, उसकी एक CBT बोल के एक वेबसाइट है, वो तो गैम्बलिंग की है, रोलेट कैसीनो वगैरह। क्या बोलता भाई उन्हें, क्या बोलता। मैं कोई गैम्बलिंग वाला बंदा नहीं हूँ यार, मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ। नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एक बार मैं ऐसा वीडियो देखा था स्क्रोलिंग में। अच्छा। तो क्या उसके सामने बात करना बोले तो उन्हें सूप का पानी निकाल देता उन्हें। वो तो ऐसा वैसी वॉइस है आपकी, बेस।
या ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बेस मेरा वैसा। और दूसरी बात कैसा है सर, मेरे पास में ऑन द स्पॉट आप जो क्वेश्चन पुट अप करेंगे ना, तो उसके आंसर मेरे पास ऑन द स्पॉट होते हैं। मतलब कोई स्क्रिप्टेड बात मैं नहीं करता मैं हूँ। बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे से भी मैं बहुत कुछ सीखा। अभी मैं अभी ऐसे आधे घंटे में सीख लिया कि बोल तो आप जो बात करने का तरीका ये वो बहुत सही, बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं है सर, देखो गॉड गिफ्टेड होता है ये सब चीजें। और बोलते हैं ना सर, देखो कोई भी चीज हो, आपको अगर फ्यूचर में या लाइफ में आपको कभी कोई मुसीबत आती है, आपका खराब समय आता है ना, मतलब बैड टाइम, तो उसको बैड टाइम नहीं समझने का, उसको सही टाइम समझने का। मतलब आपको हर एक चीज में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सीखने मिलता है। ये अपने को जितनी भी अपनी बेइज्जती होती है, समझना आगे के दिन अपने अच्छे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं अपन। यस बॉस, कौन आपके साथ में है, कौन अपना है, कौन परा है, कौन काम में सब आएगा, मालूम कौन नहीं आएगा, सब अपने को मालूम पड़ता है इसमें। बस बस बस, जिंदगी यही है अभी, और क्या। ओ बोलते हैं ना हम लोग में, अपन अपने बड़े बोलते हैं ना, बादाम खाने से क्या आती है, बुद्धि। हाँ राइट, बुद्धि। वो हाँ, गलत बोलता है, बुद्धि आती है ठोकर खाने से भाई साहब। ठोकर खाने से। साला बादाम खाने से बुद्धि आता होता तो सब लोग बादाम खा के पैसे वाला बनता। वही वही सही बात है ये तो। यही चीज है सर। तो कैसा होता है, देखो कॉन्फिडेंस लेवल अपने को घुमाना नहीं चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वही आपको निकाल सकता है बाहर। मुझे पता है वही, कि ये चीज में मेन गेम क्या है सर, टाइम का। एक्स बकेट से लेके अब तक मैंने CD7 तक केस खींचा। मतलब आप भी समझ गए सर, ये 10 से 12% विद इन 15% या 18% में ये केस क्लोज होगा मेरा। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। लेकिन क्या है, अपना बैंक वाले का मैं परसेंटेज भी बोलता हूँ। देखो ये मेरे को, अभी मैं तुमको खुला बोलता हूँ, ऐसा बोलो ना कि सर। छुपाने का नहीं। कोई बात नहीं, तो बोलो सर। आपको कैसा रहता मालूम है, बैंक वाला, SBI बैंक वाला, वो बोलता ना शेर घास नहीं खाता। वो SBI का रूल है, या तो छोड़ दो भाई बंदे को, टाइम वेस्ट मत करो। अब वो दूसरे क्या है, ये सब IDFC, RBL, ये HDFC, एक्सिस, ये सब सबसे पुरानी बैंक है SBI। तो ये बाकी के बैंक का SBI बैंक 1898 में बना था सर। उसका पहला नाम है मद्रास बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। अभी बोलो कलकत्ता बैंक। मैं पूरा हिस्ट्री बताता हूँ। नहीं, फर्स्ट बैंक का नाम था मद्रास बैंक ऑफ इंडिया। मद्रास बैंक ऑफ इंडिया, सही बोले आप। ये हमको क्वेश्चंस आते थे ना वो एग्जाम में, तो सही बोले आप, एकदम परफेक्ट है। और एक क्या है बोले तो, ये बैंक वाला क्या करता, ये लोग है ना पूरा सिस्टम पूरा लॉक रहता। बड़े बड़े जोनों भी नहीं कर सकते। कभी तो भी भूल चुक के आपको 30%, 35% आ जाएगा, लेकिन इसका बॉर्डर लाइन है 37% आपको पेमेंट कराता बस ही नहीं इसमें, 37 से 38। तो आप जो बोले देखो 3.5 लाख का कार्ड है ना, तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 1.25, 1.24 तक खींच सकता हूँ मैं। आप ट्राई करो। एक्चुअली देखो सर कैसा होता है इसमें, क्रेडिट कार्ड है ना, उसमें एक दो चीज होती है। इसमें दो ऑप्शन है, आप दो तरीके से कार्ड को कर सकते हो। एक तो इसको इन हाउस मार्क करा के कर सकते हो, एजेंसी का पे आउट बचता है। दूसरा मेडिकल लोट में आपको 7% का आपके VP को एक राइट होता है। एक वो इसमें क्या होता मालूम है, जो एजेंसी का प्रॉफिट बचता बोल रहे ना, जैसा आप आपको 1.20 में दिए, बाकी के ऊपर के 10-15 हजार रुपए ना हम लोग मिला के डालना पड़ता। तो वो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं आप, समझ गए ना? मैं समझ ये गया। इन हाउस का एक बोल रहे हैं आप, और एक तो फील्ड का अलग रहता, फिर बाद में ये एजेंसीज का अलग रहता। तो उन्हें क्या करता, यहाँ तो हमको प्रॉफिट नहीं मिलता, जो भी 10,000 12,000 जो बचने वाले हैं वो भी आप वो भी डाल दे के खाली केस क्लोज किया। हाँ, वैसा समझ गए ना आप जो बोल रहे हैं। बढ़ता है ना सर उनका, अभी 3.5 लाख रुपए ऐड हो गया तो उनको परसेंटेज बढ़ जाता है ना फिर पे आउट का। और सर अभी अपने को आया कितना, 9 करोड़ का पोर्टफोलियो आया ऐसा। तो इसमें क्या करते, और अपना टारगेट हो रहा समझो, तो ये आपको कहीं को पकड़ते ना 10,000 कहीं को डाल के आपको छोड़ देते, आप जाके राइट ऑफ में गिरते, और राइट ऑफ में फिर से शुरुआत होती, मेरे पास से एक्सेस निकाल देते। उन्होंने क्या बोलता, बोल तेरे से वसूल करने का तरीका नहीं है रे भाई, हम कर लेंगे बोल के, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। हर महीना बदलते रहता। और वो दिल्ली में जाता है सब केस वो। हाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, किधर घूमता है। हाँ, तो वहाँ के ऐसा घूमते रहता। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तुम्हारे को पक्का मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, ये मेरा नंबर रख लो, मैं भी आपको व्हाट्सएप में कर देता हूँ। तो जरा लड़की की फोन कर दो, जरा देख लो, फिर अब तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। अरे सर मेरे सामने वो 15 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। एजेंसी का नाम बताओ, एम्प्लॉय ID बताओ, कॉल काट के भाग जाते हैं। मैं उसको क्या बोलता हूँ, फिर एक बार कॉल बैक करने के लिए बोला, सर देखो कॉल करके देखो बोल के, तो जब ले लो उसको आधा घंटा सता दो उन्हें, फिर आके मेरे पास से घुटने टेक दी उन्हें, देखो बात करो बोल के। ठीक है ना? ठीक है। और चलो, मैं आप बोलो तो सर उसको मैं अब्यूसिंग वर्ड भी यूज करवा देता हूँ, मतलब एस्केलेशन के लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, देखो सर ये बुरा है। ठीक है, फिर बाद में मैं क्लोज करा बोले तो, अरे भाई क्या कस्टमर को कैसा समझाया तू बोल के मेरे पास आना फिर लोग। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपका क्या है फ्यूचर, क्या करना चाह रहे, क्या है, कैसा बाउंस बैक्स होते हैं, फिर ये क्या है, ये झंझटों से कैसा निकलते, अपनी भी लाइफ रहती ना, वो क्या कर रहे हैं आप? शादी हो गई ना आपकी? अरे सर 2 बच्चे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। और अभी बोल तो उसका टेंशन नहीं है सर, मैं पत्थर बेच के भी पैसा लेके आएगा। बात तो सही है, मैं पत्थर बेच के भी पैसा लेके आएगा, वो टेंशन नहीं है। फिलहाल पहले इसमें से निकल जाए बाहर।
निकलना आराम से निकलो, एक एक से करो। अब वो झेल, आपके पास टैलेंट है ना, सबको घुटने टेकाओ, पैसे उन्हें अब वो कैसा भी करके समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोल के उन्हें भी कर लेता। क्या करते फिर? चलो कोई बात नहीं, देखो फिर अपने आप को देखो, आराम से संभालो। श्योर टेंशन नको लो। आप देखो, आपके हिसाब से मैं इसको आरटीपी डलाता हूँ। पक्का। ओके राइट।